तो जांच तभी चलता है जो कुछ घोटाला होता है, बिना घोटाले के तो कुछ जांच नहीं होगा। पर घोटाला से हम लोग को जनता का क्या मतलब है भाई? हम तो वोटर हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमको तो सड़क चाहिए ना। आज ऐसा कोई घर नहीं है जो टैक्स नहीं भरता। नहीं हो रहा है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रविंदर वर्मा प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जिला स्तरीय नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो भी कर रहा सरकार है। ने तो उनका- जब मान लीजिए कि इतना बड़ी अधिकारी के पास हम लोग बार बार जा करके थक हार गए और उसके बाद भी ये रोड नहीं बन रहा है और जनता इससे त्रस्त है। आए दिन दुर्घटना होती है, पानी लग जाता है, बरसात में तो पूरा तालाब हो जाता है। तालाब बन जाता है, नदी बन जाता है। और कई बार हम लोग यहाँ पर धान रोपनी भी किए हैं, एक साल पूरा पानी लग गया। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाला समय में चुनाव आ रही है, कल 5 साल में कैसा कोशिश कर रहे हैं? अब तो देखिए हमारे कमेटी के लोग ही कोशिश कर रहे हैं। तो पता नहीं लग रहा हम जनता का क्या कसूर है, पता नहीं चल रहा। बार बार हम लोग विधायक जी से मिले, सांसद जी से मिले, वो बार बार बोलते हैं कि एसीबी का जांच चल रहा है। ठीक है, एसीबी का जांच चल रहा है, तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ हम लोग जनता को नहीं मालूम है। सिर्फ यही बोला जाता है कि एसीबी का जांच चल रहा है, पूरा होगा तब कोई आपके चैनल से यही निवेदन करेंगे कि भाई आप वरीय अधिकारियों से मिलकर अपनी बात को रखें, हमारी बात को रखें और हमारा ये जो दुर्दशा है इसको दूर करने का कृपा करें। अब ये मौजूद हैं धनबाद जिले के मनईटार में, और जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये सड़क ठीक ठाक था, चलने लायक था, मजबूत था, लेकिन भ्रष्ट विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं ने कमीशन खोरी के चक्कर में आज से 5 साल पहले इस रोड को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद छोड़ दिया। और 5 साल से जो है यहाँ के जो है हजारों की आबादी इसी रोड पे आना जाना कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जगह जगह जो है बोल्डर निकला हुआ है, कहीं गड्ढा है, कहीं जो है रेत है और नली का पानी रोड पे ही बह रहा है। अब पीछे देख सकते हैं कि किस तरह रोड पे ही कचरा जो है अब फेंकने का लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, आखिर ये कब तोड़ा गया और जो है क्यों नहीं बना अभी तक। सबसे पहले ये बताइए, ये रोड कब टूटा था? पहले तो आपका चैनल को हम इस मोहल्ले वासी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताकि आप जनता का आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये रोड टूटे हुए विगत हमको लगता है कि लगभग 4 साल हो गया और 4 साल से बढ़िया रोड था और पीसीसी रोड था। रोड तो ठीक था। हाँ, रोड ठीक था, पर यहाँ का जो मेयर है, हम तो बोलेंगे सबसे बड़ा दोषी वही था जो उस समय का मेयर था। अच्छा, क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर अग्रवाल। अच्छा, क्योंकि जब उनको सड़क बनवाना नहीं था तो तोड़वाए क्यों? क्योंकि फंड उन्हीं का था। दूसरे नंबर जो भी संबंधित ठेकेदार थे उनके किस कारण बस काम रोके, ये तो हम समझ से परे है हम लोग को। पर सही मायने में दोषी यहाँ का जनता हम लोग स्वयं है। क्योंकि कोई भी नेता आता है, चाहे किसी पार्टी का हो, तो वोट सिर्फ लेता है, हम लोग को वादा करके यहाँ से चल जाता है। तो कहीं ना कहीं दोषी मुख्य रूप से देखा जाता हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसका वोट का विस्तार करेंगे तो वहीं जाकर ये रुकेगा। और ये इतना बढ़िया सड़क था जहाँ एक भी बोल्डर नहीं था, और आज देखा जाए तो इतना बढ़िया सड़क हो गया है कि जहाँ बोल्डर का कमी नहीं। कहीं से उठा के देखिएगा, बीच सड़क पर कूड़ादान बना हुआ है। दुर्भाग्य है यहाँ का जो भी माने सार्वजनिक आज़ाद हरिजन अखाड़ा भी चलता है, जो कि ऐतिहासिक है। दूसरे नंबर यहाँ पर जागरण भी होता है, जो बड़े बड़े नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, स्थानीय विधायक आते हैं, सांसद आते हैं और मेयर आते हैं, पार्षद आते हैं। सभी से यहाँ का कमेटी का आदमी को हार लगाता है कि श्रीमान जो रोड टूटा है किसी भी यंत्र प्रकरण से इसको बन जाना चाहिए। पर सिर्फ एक ही हवाला लगाया जाता है कि जो ये मामला है जो विजिलेंस का जांच में, अरे विजिलेंस हो चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी है, उससे पब्लिक को मतलब नहीं। क्या चीज जहाँ चल रहा है, मतलब क्या है इस रोड में, मतलब निजी रोड है या क्या रोड है? नहीं, ये चूंकि वो उनका कहना है कि ये जो घोटाला है, इस सड़क में घोटाला हुआ। अरे तो घोटाला तो पब्लिक को क्या मतलब है भाई? हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, हम पानी टैक्स दे रहे हैं, सड़क टैक्स दे रहे हैं, नाली टैक्स दे रहे हैं। 37 तरह का टैक्स एक आम पब्लिक दे रहा है सरकार को।
तो हम लोग तो आप लोग जांच कीजिए ना, पर सड़क को रोक के नहीं ना। ये बोले कि इसमें घोटाला हुआ है, जांच चल रहा है। ये जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी हैं माने निगम के थे, उनसे मिला गया हम लोग, तो बोले कि सीबीआई जांच चल रहा है, ईडी का भले थी, इसका विजिलेंस का जांच चल रहा है। तो जांच तभी चलता है जो कुछ घोटाला होता है, बिना घोटाले के तो कुछ जांच नहीं होगा। पर घोटाला से हम लोग को जनता का क्या मतलब है भाई? हम तो वोटर हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमको तो सड़क चाहिए ना। आज ऐसा कोई घर नहीं है जो टैक्स नहीं भरता हो, चूंकि आप पानी आता है कि नहीं आता पर टैक्स आपको आ जाता है, मोबाइल में एक मैसेज आता है कि भाई आपको टैक्स देना है, फिर सड़क का टैक्स, अनेकों तरह का टैक्स है। पर हम बोलना चाहेंगे कि ये आवाज़, आवाम का आवाज़ को अगर प्रशासन और जो भी नेता दबा रहे हैं तो उनका भूल है। इस बार के चुनाव में जो भी वोट मांगने आएंगे, पहले हम रोड के बात करेंगे, उसके बाद वोट के बात करेंगे। रोड जो था काफी अच्छा था, और जब बना था इसकी ढलाई इतना मोटा ढलाई थी, ठीक है ना। जब इनको तोड़ा जा रहा था तो यहाँ टूट नहीं रहा था। हाँ, टूट नहीं रहा था। जेसीबी का 2-4 बार दाता टूट गया। अच्छा। तो बोले इतना अच्छा रोड को क्यों तोड़ा जा रहा है। हम लोग को पता चला कि इसमें जो है कमीशन खोरी की बात आई है। इस रोड को तोड़वाने में कमीशन खोरी हुआ है। और कमीशन खोरी, नेता लोग अपने फायदे के चक्कर में, अपने परसेंटेज के चक्कर में रोड बनवाना चाह रहे थे। हाँ, रोड बनवाना चाह रहे थे। रोड को बनने का काम पहले इधर से स्टार्ट होने का था, मगर कुछ हमारे नगर के जो मूल यहाँ के निवासी जो हैं उनकी भी कुछ गलतियां है। जब नाली दोनों साइड बनाने की बात हो रही थी, दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो रही थी, दोनों साइड जो पेपर ब्लॉक बिछाने की बात हो रही है, हाँ फाइबर ब्लॉक बिछाने की बात हो रही थी, उस समय यहाँ का ही कुछ लोग अपना लाभ के लिए उस नाली को काम को रुकवा दिया गया एप्लीकेशन देके। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ना बन के पीछे से बनने लगा। उधर का रोड आज देखिए बन गया है। और हम सबसे पहले एक चीज पूछना चाहते हैं, यहाँ का विधायक से पूछना चाहते हैं, मेयर से पूछना चाहते हैं, जब मेयर थे, अभी तो मेयर का पद ही नहीं है, कि आखिर में जब रोड को बनाना नहीं था तो रोड को तोड़ा क्यों गया। इससे आज जो डस्ट, इतना डस्ट उड़ता है, हर घर में जाके डस्ट बैठता, हर के मुंह के द्वारा जो है छाती में बैठता है, उससे तरह तरह का बीमारियां हो रही है। दूसरी बात है, इस पे किसी का निगाह नहीं जा रहा। जब हम लोग पूछते हैं, हमारे मोहल्ले के श्री श्री सार्वजनिक महावीर मंदिर के कुछ युवा संगठन के जो लोग गए वहाँ नगर आयुक्त के पास, एप्लीकेशन दिया गया, वो सीधे बोले कि वो जांच में लगा हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो का जांच चल रहा है। अब ये जांच से हम लोग को क्या फायदा है? हमको क्या मालूम है कि जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सुनने में आता है इस रोड का आवंटन हो गया है, इसका पैसा उठ गया है। विधायक सांसद के पास गए थे आप लोग? हाँ, मोहल्ले के लोग गए थे। वो बोले कि ठीक है, वो हमारे बस का चीज नहीं। हमारे विधायक राज सिन्हा जी बोले कि हमारा बस की बात नहीं है। वो बहुत बार देखे, कोशिश किए, मगर वो हाथ उठा लिए। तो हमारा कहने का मतलब है, आप इतने बड़े आप विधायक हैं और आप इस तरह की बात करते हैं कि हमारे बस में नहीं है। क्या बस में नहीं है? क्या बस में नहीं है? आप लोग का बस में सारा कुछ है। आप लोग बस में, आप लोग चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये गांधीनगर है, यहाँ बैकवर्ड के लोग ज्यादा रहते हैं, हरिजन लोग ज्यादा रहते हैं। आज के डेट में हरिजन का खाली नाम का वास्ते है, ये दलित है, दलित का सेवा किया जा रहा है, दलित आगे बढ़ रहा है, मगर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जिला स्तरीय नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो वो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं, सरकार आज उनकी है, गठबंधन की सरकार है, ठीक है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाला समय में चुनाव आ रही है, कल 5 साल में कैसा कोशिश कर रहे हैं? अब तो देखिए, हमारे कमेटी के लोग ही कोशिश कर रहे थे। और जब से हमको पदभार मिला है धनबाद नगर अध्यक्ष का, अनुसूचित विभाग का, कांग्रेस का, तो हम अपने स्तर से है, अब 4 तारीख के बाद जो है हम आगे की ओर जो है हम और भी जगह बातचीत किए हुए हैं। 200 मीटर की दूरी पे जो है भाजपा नेता का घर है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो है सांसद महोदय का घर है, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने इसको लेकर कभी पहल नहीं की है? नहीं, देखिए, ये रोड जो है रघुवर जी की जब सरकार थी उस समय ये रोड आवंटन हुई थी, पास हुई थी बनने के लिए, और रोड बन भी रहे थे। उस साइड से रोड बनते हुए आ रहे थे। अभी आधा ही काम हुआ था, आधा रोड बनी हुई थी, तब तक जो सरकार बदल गई, हेमंत जी की सरकार आई। उसके बाद इसमें बात उठ गया कि गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है,
कुछ लोग जो है निगम से बनना था, सरकार से क्या मतलब है? तो कि निगम से रोड बन रहा था ना, नगर निगम से। नहीं ठीक है, निगम से ही बन रहा था, निगम से ही बन रहे थे, लेकिन कहे नहीं सरकार का दोष है, सरकार है ना, उधर से आवंटन करता है, पैसा आता है जो भी है। तो उसके बाद फिर इसमें जैसे आरोप लगा कि नहीं इसे बहुत गड़बड़ी हो रहा है, तो एसीबी जांच बैठ गया है। उसके बाद ये रोक लग गई, रोड बनाना जो है रोक लग गई, मुख्यमंत्री का जांच का आदेश आया, उसके बाद से रोक लग गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोड पूरा कोर, वहां से लेके यहाँ तक बढ़िया रोड था, इसको कोर के छोड़ दिया गया। आज 5 साल हो गया है, मतलब होने जा रहा है, और आज तक ये रोड नहीं बना है। इसके लिए हम लोग, रोड कहाँ से कहाँ तक बना था? ये रोड बनना था या शिव मंदिर से लेकर के सब्जी बागान अंदर तक। मंदिर तक? हाँ, करीब। इसका कहीं शिलापट से या कहीं लगा हुआ है योजना पट वगैरह? हाँ, इसका शिलापट उद्घाटन वहाँ किए थे, हमारे उस समय मेयर थे, मेयर साहब, दोनों पार्षद थे हमारे 30 नंबर वार्ड के और 31 नंबर वार्ड के। ये लोग उद्घाटन भी किए थे जब शुरुआत हुआ था। शिलापट वो मंदिर के पास लगा था। तो कहने का मतलब कि इसमें हम लोग पूरे मोहल्ले के लोग आज उस एसीबी जांच का नाम पर जो है हो रहा है, और पूरे मोहल्ले के लोग इसका परेशानी झेल रहे हैं। इसके चलते हम लोग विधायक जी के पास भी गए हैं अपने। क्या बोले वो विधायक जी? तो बोले कि अब विधायक जी को तो लोग विधानसभा में आवाज उठाए, 2 बार विधानसभा में उन्होंने बोले हैं, रोड के बारे में आवाज उठाए है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सांसद जी के पास भी हम लोग गए, उनके पास भी एप्लीकेशन दिए, उन्होंने भी हम लोग को नगर आयुक्त के पास उन्होंने लेटर लिख के दिए, हम लोग जमा किए, लेकिन वहां से भी कुछ काम नहीं हो रहा है। डीसी के पास भी गए हम लोग, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, सीधा लोग बोलते हैं कि ऊपर से ही रोक है। सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार ही इस पर रोक लगा दी है, तो क्यों काम होगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करें, जनता इसमें क्यों परेशान हो रही है, जनता कहाँ जाए। जब मान लीजिए कि इतना बड़ी अधिकारी के पास हम लोग बार बार जा करके थक हार गए, और उसके बाद भी ये रोड नहीं बन रहा है, और जनता इससे त्रस्त है। आए दिन दुर्घटना होती है, पानी लग जाता है, बरसात में तो पूरा तालाब हो जाता है, तालाब बन जाता है, नदी बन जाता है। और कई बार हम लोग यहाँ पर धान रोपनी भी किए हैं, एक साल पूरा पानी लग गया था। तो अधिकारी तो बाहर के होते हैं, जनप्रतिनिधि आपके तो लोकल होते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, ये तो अपने होते हैं, फिर भी जो है आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? ये तो पता नहीं लग रहा, हम जनता का क्या कसूर है पता नहीं चल रहा। बार बार हम लोग विधायक जी से मिले, सांसद जी से मिले, वो बार बार बोलते हैं कि एसीबी का जांच चल रहा है। ठीक है, एसीबी का जांच चल रहा है, तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ हम लोग जनता को नहीं मालूम है। सिर्फ यही बोला जाता है कि एसीबी का जांच चल रहा है, पूरा होगा तब ही रोड बनेगा। एक छोटा सा काम के लिए 5 साल हो गया है, अभी तक एसीबी का जांच नहीं हो पाया है, हम जनता क्रश कर रहे हैं। ये देखिए, पुल भी बीच में टूट गया था। ये पुल जो है हम लोग अपना पैसा चंदा करके पुल को ठीक करवाए हैं, तो कितना आदमी गाड़ी फंस गया, कितना का किल निकल गया था, लोहे का छड़ चोट लगा उसको। हम लोग को कम से कम 15-20 हजार रुपया उसमें खर्च हुआ, हम लोग पुल को बनवाए हैं। अरे शहरी क्षेत्र में अगर यहाँ के लोग चंदा करके पुल बना रहे हो या नाला बना रहे हो या भागदौड़ कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मतलब अपने आप में शर्मनाक बात है। अब देखिए, इधर घूम जाइए। सरकार अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चल रहा है। यहाँ के लोग जाते हैं तो बता दिया जाता है कि एसीबी जांच में चला गया है, इसका जांच का रिपोर्ट आएगा तभी होगा। हम लोग नगर आयुक्त से, डीसी से और ये विधायक सांसद सबसे मिलके हार गए हैं। हम लोगों का क्या कसूर है पता नहीं। हम लोग तो अपना घर का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, अपने स्तर से जितना हो पाता है हम लोग। सड़क के लिए नाली टूट गया था, उसको हम लोग अपने स्तर से बनाए। अब पता नहीं, डीसी साहब से भी मिले, डीसी साहब भी बोले कि सभी एजेंसी को ये रोड के बारे में मालूम है, लेकिन ठीक है हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये बोला हुआ 6 महीना हो गया, अभी तक कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम आपके चैनल से यही निवेदन करेंगे कि भाई आप वरीय अधिकारियों से मिलकर अपनी बात को रखें, हमारी बात को रखें, और हमारा ये जो दुर्दशा है इसको दूर करने का कृपा करें। हमारा तो यही दुख है कि रोड जो नहीं बन पा रहा है और आने जाने में दिक्कत है। स्कूल के गाड़ी उड़ी पलट जाता है और कितने स्कूटर से घायल भी हो गए, गिर कर। मतलब कई आदमी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। हाँ। अच्छा,
तो हम तो मोहल्ला में आते हैं तो देखते हैं, ड्यूटी से बाहर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन आने के बाद पता चलता वो घायल हो गया है, ये हो गया। और सड़क पे कचरा फेंका जा रहा है, कचरा उठाने वाला निगम का जो गाड़ी नहीं आता है यहाँ पे? निगम का गाड़ी तो रोज नहीं आता है, तो 2 दिन 3 दिन के बाद आकर के उठा कर ले जाता है। और ये खुद हम अपने से फिर लास्ट में साफ करके इतना दूर तक रखी करते हैं, रोज सफाई करते हैं इसको। यानी अपने से सफाई भी करते हैं हाँ आप लोग? हाँ। ठीक।